नमस्कार दोस्तों, हम शुरू करते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। फर्स्ट है अक्षरों शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से। अगला है उपरिक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए। अगला हम देखते हैं, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया कार्मिक रूप से होती है, बालक पहले अक्षरों फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखते हैं, अतः उनके मध्य साहचर्य होना अति आवश्यक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? साहचर्य। दूसरा प्रश्न, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, सहभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो सही उत्तर क्या होगा? समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संस्थान कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शामिल शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे कक्ष संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? क्षमता निर्माण का अभाव, दूसरा अभिभावकों की भागीदारी का न होना, तीसरा अलगाव और चौथा है संवेदनशीलता। उत्तर देखते हैं क्या होता है। संवेदनशीलता समावेशीकरण की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथा, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? पहला है व्यवहारात्मक, दूसरा है संज्ञानात्मक, तीसरा है दैहिक और चौथा है संवेदी। तो सही आंसर क्या है? चौथा, संवेदी। क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर पर, दूसरा मानसिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण संस्थान की विशेषता नहीं है? पहला है स्वेच्छाचारी, दूसरा है जनतांत्रिक, तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण और चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो सही आंसर क्या होगा? स्वेच्छाचारी। क्योंकि स्वेच्छाचारितापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? पहला है विक्टर ब्रूम, स्किनर, मास्लो, हर्ट्ज़बर्ग। उत्तर क्या होगा? विक्टर ब्रूम। वर्ष 1964 में अभिप्रेरणा के संबंध में प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्ट, योजना बनाना, शिक्षण, प्रस्तावना। तो सही आंसर क्या होगा? दूसरा, योजना बनाना। AW एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबद्ध है? पहला है पेवलव, दूसरा है चोम्स्की, तीसरा है बीने, चौथा है मास्लो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चोम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। उष्ण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है थर्मामीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर, चौथा है लैक्टोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? A कोचीन, B बॉम्बे, C अंडमान और D गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या है? कोचीन, A। भूकंप की तीव्रता की रिकॉर्डिंग और उत्पत्ति के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है सिस्मोग्राफ, दूसरा है लाइट मीटर, C है घड़ी, D है थर्मामीटर। तो करेक्ट आंसर ए होगा, सिस्मोग्राफ। रॉकेट के उड़ान भरते समय ध्वनि का स्तर कितना होता है? A 120 dB,
बी 115 dB, सी 110 dB, डी 130 dB। तो करेक्ट आंसर डी होगा 130 dB। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 1 जून को, सी 22 जुलाई को और डी 3 मई को। करेक्ट आंसर क्या है? 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी जाकिर हुसैन, डी राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी जाकिर हुसैन। भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है? ए बद्रीनाथ मंदिर, बी रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर, सी मीनाक्षी मंदिर और डी कन्याकुमारी मंदिर। करेक्ट आंसर बी रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर। वर्ष 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? पहला है ए मदर टेरेसा, बी मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी, सी जाकिर हुसैन, डी अब्दुल कलाम आज़ादी। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को मिला था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? ए मोहन पांडे, बी राजेश शर्मा, डी आशुतोष वर्मा, डी विक्रम साराभाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विक्रम साराभाई। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए भूविज्ञान, बी ज्योतिषी, सी एम्टोलॉजी, डी कीट विज्ञान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी कीट विज्ञान।